बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। देखें, हमने एक्सेलरेशन को तो पढ़ लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब ये टेंशन एक नई टर्म आई है, पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसके दो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोनों में हमने रिलेशंस टेंशन और एक्सेलरेशन के निकालने हैं, लेकिन केसेस क्या है कि एक में दोनों मैसेज नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, एक रस्सी के साथ हमने बांध देनी है पुली के थ्रू, वो भी हम करेंगे। और दूसरे केस में एक मैस हॉरिजेंटल होगा स्मूथ सरफेस के ऊपर और दूसरा वर्टिकल होगा। तो ये दो केसेस हैं, दोनों में हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो पहले तो हम टेंशन को देख लें, इसको डिफ़ाइन कर लें। टेंशन क्या होती है कि जब भी हम देखिए, लेट्स सपोज ये कोई एक हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, इसको हमने किसी चीज़ के साथ सस्पेंड किया हुआ है और इसके साथ हमने कोई एक मैस को यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है, कोई भी मैस है ये, ठीक है। अब देखें, ये जो इस रस्सी में एक तनाव की जो फोर्स मौजूद है, ये जिसने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ये जो एक तनाव की इसमें फ़ोर्स मौजूद है, इसे ही बेसिकली कहते हैं टेंशन। अब देखें, इस मैस, ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है वो हमें पता है, वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है। अब इस वेट के रिएक्शनल जो फोर्स है, इस वेट के रिएक्शन में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या पढ़ा था, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब ये वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इसका एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या है, अपवर्ड। ये रिएक्शनल फोर्स है, किस में मौजूद है, रस्सी में। तो रस्सी में ये जो रिएक्शनल फोर्स एक मौजूद है ऑपोजिट टू द वेट, इसे कहते हैं टेंशन। इसे क्या कहते हैं, टेंशन। तो टेंशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या है, द अपवर्ड रिएक्शनल force which is equal and opposite to the weight of the body। ये क्या है, ये एक अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स है, अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स है विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी, जो कि वेट के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले टेंशन को तो डिफ़ाइन कर लिया है। अब हम इसके बाद इसके दोनों केसेस को देखते हैं बारी बारी। तो इसमें पहला केस हम देखते हैं। पहला केस ये है कि हमने एक पुली को लेना है, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक पुली है, इसके अक्रॉस हमने ये रस्सी बांध देनी है, ठीक है। अब एक मैस आपने इधर सस्पेंड कर देना है और एक मैस आपने इधर सस्पेंड कर देना, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये M1 है, ये M2 है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A मैस का, ये B मैस है, ठीक है। अब देखें, जो हमने इससे पहले देखा टेंशन को, वो क्या था, अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स थी वेट के। तो इसमें देखें, इसमें जो वेट है इसका नीचे डाउनवर्ड है और इसमें टेंशन क्या है, अपवर्ड है। इसी तरह मैस 2 में भी देखें, वेट डाउनवर्ड है और इसकी रिएक्शनल फोर्स यानी टेंशन अपवर्ड है। लेकिन इस सूरत में देखें, इस सूरत में ये दोनों मैसेज इस पुली के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब मूव कर रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये वेट और टेंशन, ये सिर्फ अगर हम इस केस को देखें तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है और इस केस को देखें तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी इसमें ये मैस नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है इसका वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है। जबकि इसमें देखें तो इसकी टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम पहले इसके ऊपर नेट फोर्स को देख लेते हैं, M1 के ऊपर। तो नेट लिखें यहाँ पे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1 पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैस नीचे आ रहा है। तो वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे। वेट में से टेंशन को क्यों माइनस किया, क्योंकि ज़्यादा जो बड़ी चीज़ होती है उसमें से छोटी चीज़ को माइनस करते हैं। वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, F किसकी इक्वल होता है, हमें पता है F इक्वल होता है ma के। तो F इक्वल ma के होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ma इज़ इक्वल टू
W क्या किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के माइनस टी आ गया, ठीक है। अब चूंकि हम मैथ्स 1 की बात कर रहे हैं तो हम इधर m1 लिख देंगे, इधर भी हम m1 लिख देंगे, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद देखें, इसको अगर हम नेट फोर्स m2 की बात करें, जो m2 के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m2, अगर हम m2 के ऊपर बात करें तो इधर वेट कम है, टेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ऊपर मूव कर रहा है, तो इसमें हम T में से W को माइनस करेंगे। तो अगेन नेट फोर्स किसकी इक्वल होती है, MA के इक्वल आ गया T माइनस W, T माइनस W किसकी इक्वल होता है mg के, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम मैथ्स 2 की बात कर रहे हैं। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। हमने टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन लिखें, यहाँ पे रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है। पहले हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में ऐड होगी, राइट वाली राइट में। तो लेफ़्ट में क्या है, m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू, इधर ये इसमें इक्वेशन 1 और 2 की राइट वाली ऐड करें तो राइट वाली क्या है, m1g माइनस टी, ये इक्वेशन 1 में है, प्लस करें ये t माइनस m2g। अब देखिए इनमें से कोई चीज़ कट हो रही है तो उसको कट कर दें, t प्लस का और माइनस का कट हो रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू m1g माइनस m2g। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखिए इधर a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया m1 प्लस m2, इधर क्या g कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया m1 माइनस m2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखें अगर मैं यहाँ से a निकालना चाहूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म, देखिए ये आपस में तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी टर्म a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमें रिलेशन चाहिए एक्सेलरेशन का, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो a को एक तरफ कर लें, यानी कि a को एक तरफ रख लें, तो बाकी की टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास g इंटू m1 माइनस m2 ओवर ये वाली नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम यहाँ से g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, सिंपल। तो ये g आ जाएगा इक्वल टू, ये g एक तरफ कर लें तो ये m1 माइनस m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड में आ जाएगा m1 माइनस m2, तो ये g की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम इसमें टेंशन देखते हैं कि टेंशन कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद हम टेंशन का देखते हैं। तो टेंशन का निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं रेज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं रिलेशन फॉर टेंशन। टेंशन के लिए मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो 2 को यानी कि लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में डिवाइड होगी, यानी कि m2a डिवाइड बाई m1a इज़ इक्वल टू, ये वाली राइट पे डिवाइड होगी, t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। अब देखिए यहाँ से a तो कट हो रहा है, ठीक है। बाकी क्या रह गया, m2, ये इधर शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, m2 ओवर m1 इज़ इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। अब देखिए इनको हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी m2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो m2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, यानी m2 मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस टी के साथ, और ये m1 मल्टीप्लाई होगा t माइनस m2g के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये m1 m2g, क्योंकि ये इसकी पूरी के साथ होगी, फिर ये इसके साथ होगी माइनस m2t। इसी तरह इसको भी दोनों में मल्टीप्लाई करें m1t,
ये इक्वलिटी है m1t माइनस m1m2g। अब हमें तो चाहिए रिलेशन फॉर टेंशन, तो टेंशन जहाँ जहाँ मौजूद है इधर देखें, तो टेंशन वाली एक तरफ कर लें, यानी कि इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी, और इसको इधर शिफ्ट कर दें, ये इधर माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी कि इसको लिखें m1 m2g, और इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, m1 m2g इज़ इक्वल टू ये m1t एज इट इज़ लिखा रहने दे, ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, m2t आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर से g आ रहा है, नहीं इसमें देखिए कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम आ रही हैं, m1 m2g m1 m2g, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2m1 m2g आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इनमें देखें, इनमें मेरे पास कॉमन आ रहा t, तो अंदर क्या रह गया m1 प्लस m2, हमें चाहिए t की वैल्यू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास t का रिलेशन आ जाएगा, t को एक तरफ कर लें, ये m1 m2d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा पूरा, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। तो हमने इसका एक्सेशन भी निकाल लिया, टेंशन भी निकाल लिया। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि दो मैसेज लेंगे, उसमें एक हॉरिजेंटल होगा और एक वर्टिकल होगा। ठीक है।